हेलो गाइस, कैसा आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपको लाइव आकर बताने वाले हैं कि आपके एग्जाम के पैटर्न क्या होगा, एग्जाम कब होंगे और एग्जाम में कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्हें प्रमोट किया जाएगा। तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई है इन परिस्थितियों ने हमको ऑनलाइन में जाने के लिए मजबूर किया है, तो स्वाभाविक ही है कि बच्चा खाली न रहे और जो परिस्थितियां हैं उसको वो पाठ्यक्रम को देख सके। एक सप्ताह 10-15 दिन तो ठीक होता है छुट्टी, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो बच्चा कैसे तनाव में जाता है और अभिभावक कितना परेशान रहता है। इसलिए बात सही है कि किसी को पता नहीं था कि ऐसे संकट की घड़ी आएगी और छात्र मेरा घर पर रहेगा, बाहर भी नहीं निकल सकता, और उसकी भी संख्या कम नहीं। यदि इस देश में देखें तो 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, 1 करोड़ 8 लाख से अधिक अध्यापक हैं, और मुझे लगता है कि लगभग 33.5 करोड़ छात्र छात्राएं हैं जो देखेंगे आप तो अमेरिका की जनसंख्या से भी ज्यादा हैं। तो इतने बड़े तंत्र को एक साथ ऐसे संकट में आना तो स्वाभाविक ही है कि कम नहीं बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, है और अभी वो बरकरार है। लेकिन हमने उसी चुनौती में, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कठिन समय में जब उसका मुकाबला ठीक से मजबूती के साथ होता है तो ये चुनौतियां अवसर में तब्दील भी होती हैं, और हमने इसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश की है। हमने ऑनलाइन पर बच्चों को लिया है और जहाँ तक भी संभव हो सकता है वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। अभी तो जो परिस्थितियां हैं, कब हम स्कूल खोल पाएंगे, जब भी हम स्कूल खोलेंगे तो हम गृह मंत्रालय से परामर्श करेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे और स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है उनका अनुपालन करेंगे। तो जब जैसी परिस्थितियां आएंगी तभी हम स्कूलों को खोल पाएंगे। शिक्षा में भी निर्णय लिया, जो कठिन से कठिन समय में और जहां रेड जोन होगा वहां पर अभी हम लोगों ने ये तय किया है कि जो पहले वर्ष का बच्चा होगा, पहले सेमेस्टर का होगा, उसको 100% आंतरिक मूल्यांकन पर उसको पदोन्नति देंगे। लेकिन जो दूसरे तीसरे वर्ष का होगा उसका पहले सेमेस्टर का 50% प्लस जिसमें वो अभी पढ़ रहा है उस सेमेस्टर के 50% उसके अंकों का मूल्यांकन करके उसके बाद उसको आगे पदोन्नति देंगे, और फिर फाइनल परीक्षा वो देगा। वो कब देगा और किस ढंग से देगा, इसको यूजीसी ने एक टास्क फोर्स बनाई है और उस टास्क फोर्स के तहत वो इसको देख रहे हैं कि किन परिस्थितियों में कहाँ और कैसे, क्योंकि सभी प्रदेशों की बहुत सारी भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं और भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। तो फिर उन परिस्थितियों में वो निर्णय लेगी, उसके लिए एक बाकायदा टास्क फोर्स बनी। जितने भी परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं जो तिथियां घोषित भी की हैं, उन तिथि घोषित के समय में भी जहां विषम परिस्थिति होगी वहां समय के अनुसार निर्णय लेंगे। अभी तक भी परिस्थितियां जन्य हम लोगों ने निर्णय लिए हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि वो जो छात्र है उसके जीवन की रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, चाहे अभिभावक की हो चाहे हमारी हो। वो राष्ट्र की पूंजी है और वो राष्ट्र का भविष्य है, इसलिए बच्चे पर हमारा ज्यादा ध्यान केंद्रित है, छात्र छात्राओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित है। उनका वर्ष भी खराब ना हो और लेकिन उसकी सुरक्षा भी हो, उसकी सुरक्षा की कीमत पर हम कुछ